ठीक है, आवाज कट कट के आ रही है क्योंकि आज नेटवर्क इशू है, आज हर जगह से मैम कट कट के नहीं आ रही है, स्लो आ रही है। आज नेटवर्क प्रॉब्लम शायद इस वजह से। मैम मुझे बाकियों की आवाज अच्छे से आ रही है, बस आपकी आवाज स्लो आ रही है। आपको कैसे पता है बाकी की आवाज? बाकी कौन बात, कोई कर ही नहीं रहा है बात। मैम सोफिया ने बोला था ना अभी। हाँ मुझे भी उसकी आवाज क्लियर आ रही है। तो बैक जो बोन्स है बैक के, वो प्रोमिनेंट होता है जिसको हम फील कर सके, और शोल्डर बोन्स को भी। तो शोल्डर बोन्स आप टच करो शोल्डर को, आपको वहां पे जो हड्डियां वगैरह नजर आएंगी। जरा शोर मत करो प्लीज। मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ, जल्दी अच्छे से पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं इसको अभी रिवाइज भी करूंगी, लेकिन इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि अगर क्लास लीव हो जाए तो एटलीस्ट आपका आज का जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर अब कहता है कि अब देखिए ये वाली पेल्विक बोन्स आपको नजर आ रही हैं। कहते हैं स्ट्रक्चर इज पेल्विक बोन्स, वो एनक्लोज करती हैं पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। कौन सा? स्टमक के नीचे। ठीक है, ये आपको पता स्टमक के नीचे कहाँ पे ये हो सकता है। ठीक है, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। जब हम बैठते हैं यही पार्ट हमें जो है हेल्प करता है। स्कल जो है वो, स्कल आपको पता है हेड का जो खोपड़ी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्कल जो है बोन्स की बनी होती है, जब ज्वाइंट टुगेदर हो जाती है, ये एनक्लोज करती है और प्रोटेक्ट करती है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के, जिसको बोलते हैं ब्रेन। क्योंकि अगर हमारा ब्रेन खुदा ना खास्ता ऐसे ही होता तो वो उसमें बहुत खतरा होता चोट लगने का, तो स्कल हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अब जो ये एक्टिविटी, अब इसका जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ना, इसका कहने का क्या मतलब है, अब आपको उसका शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब है, रुकिए मैं देखती हूँ यहाँ पे है कहीं पे स्लाइड ढूंढ रही हूँ मैं। अब मुझे स्लाइड तो नहीं मिल रही है, सुनिए अभी आप। मैंने आपको जो ये स्लाइड में पढ़ाया ना अभी, इसका ये कहने का मतलब था कि जो हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे स्कल है, चाहे हैंड्स है, चाहे रिब केज है, चाहे लेग्स है, कोई भी चीज जो है वो, कोई भी चीज जो है सब प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, हेड में जो स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी जो रिब्स केज है वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। अब जो हमारी जो पेल्विक है, पेल्विक हमें बैठने के काम आती है। ठीक है, जब हम बैठते हैं तब वो हमें सपोर्ट करती हैं, और लेग्स के जो हमारे जॉइंट्स हैं, जब हम उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, वो हमें उसी चीज में हेल्प करते हैं। बैकबोन को भी हम फील कर सकते हैं, वो भी हमें काफी ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सारी बोन्स हमें जो है उठने बैठने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो मलिहा आप सुन रहे हो क्या? यस मैम, हम सुन रहे हैं। जरा आगे की Yes, ma'am. स्लाइड आप पढ़ो, इसके बाद वाला पोर्शन। मैम जो ये वाली एक्टिविटी 4 के बाद पेज है ना मैम, वो मुझे पेज नहीं है बुक में। 4 कंप्लीट देखो मैंने पढ़ी क्या एक्टिविटी 4, क्योंकि इसके बाद स्लाइड मुझे नहीं मिल रही है। मैम अगर सोफिया वीडियो ऑन कर सकती मैम, फिर मैं पढ़ाऊँ मैम, क्योंकि मुझे ये वाला पेज नंबर ही नहीं है। मैं आपको खाली लास्ट वाला पैरा पढ़ना है अब इसका। कोई बात नहीं, सोफिया आप भी पढ़ाइए बेटा, कोई बात नहीं बेटा, ओके सोफिया जरा मैम। आप पढ़ाइए। मैम एक मिनट। आपने जहाँ तक पढ़ा उसके बाद वाला पढ़ना है मैम। एक्टिविटी 4 पढ़ाइए। एक्टिविटी 4 आपने पढ़ाई? हाँ इसके बाद पढ़ाइए ना पूरा। ओके मैम। Muscles work in pairs. When one of them contracts, the bone is pulled in that direction. The other muscle of the pair relaxes to move the other bone in the opposite direction. The relaxed muscle contract pull the bone towards its original position. While the first relaxes, a muscle can only pull. It cannot push. Thus two muscles have to work together to move a bone. इसका यहाँ पर यही मतलब है, जो मसल्स है वो
जोड़ों में पेयर्स में काम करती है, एक ही मसल काम नहीं कर सकती। और हमारी जो मसल्स है वो हमारी बोन को जो है वो डायरेक्शन दिखाती है कहाँ से बैठना है, और जहाँ भी जिस भी डायरेक्शन में हम देखेंगे वो उसको मदद करती है। और आर्म मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। क्या ये बोल रहा है यहाँ पर कि जो मूवमेंट है हम करते हैं, मसल्स और बोन्स हमेशा मदद आती है उसमें। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? बाकी एनिमल्स जो है वो कैसे मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? क्या हर किसी में बोन्स होती हैं? What about an earthworm or a snail? Earthworm के बारे में क्या है? मुझे नहीं लगता earthworm को bones होंगी और न snail को. It is studied in a manner of movement that is the gain of some animals. अब हमें बाकी सारे animals की भी movements को पढ़ना है. हम अभी तक ह्यूमन की बॉडी की मूवमेंट्स को पढ़ रहे थे, अब हमें एनिमल्स की बॉडी की मूवमेंट्स को पढ़ना है. मैम वो भी पढ़ाना है. अब है एक्टिविटी 5. वो भी पढ़ानी है मैम. जरा पढ़िए. Okay, ma'am. Observe an earthworm moving on soil in a garden. Gently lift it and place it on a piece of wood, blotting or filter paper. Observe its movements, then place it on a smooth glass plate or an slippery surface. Observe its movements now. Is it different from that on paper? In which of the above two surfaces do you find the earthworm is able to move easily? ये बोल रहा है आपको earthworm जो है उसकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना है, देखना है. और जब वो सॉइल में, जैसे अभी बारिश हुई है तो किसी घर में मुझे लगता है जहाँ पर सॉइल होगी वहां पर earthworm होगी. अभी बारिश में ही ज्यादा earthworm दिखती है, तो उसको किसी से उठाकर एक फिल्टर पेपर पे रखना है. अब इसकी मूवमेंट्स को भी ऑब्जर्व करना है. फिर इसको किसी स्लिपरी सरफेस पे या ग्लास हो जाएगा शीशा, उस पे रखना है और जब ये चलेगी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना है. The body of an earthworm is made up of many rings, joined end to end. जो बॉडी है earthworm की वो बहुत सारी रिंग्स जैसी से बनी हुई है, एक एंड से दूसरी एंड तक. An earthworm does not have bones. मैंने ऊपर भी यही क्वेश्चन था कि क्या earthworm को बोन्स होगी. यहाँ पर खुद ही बोल रहा है कि earthworm को कोई बोन नहीं होती है. It has muscles which help to extend and shorter than the body. ये muscles ही होती है जो इसको मदद करती है ताकि ये खुद को फैलाए और थोड़ा शॉर्ट भी करे, क्योंकि earthworm जो है वो खींच कर चलती है. During movement, the earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear position fixed to the ground. earthworm जो है वो हमेशा पहले वाले पार्ट को मूव करती है, मतलब खुलाती है. जैसे रहती है पहले वाले पार्ट को, फ्रंट पार्ट को, और दूसरा वाला हिस्सा जो होता है बाकी वाला, उसको जमीन के साथ टच बहुत ज्यादा फिक्स करती है. Then it fixes the front and relaxes the rear end. फिर ये पहला वाला फ्रंट पार्ट जो है वो रिलैक्स करती है, मतलब शांत रहती है, कुछ नहीं चलती. फिर पीछे वाला लाती है आगे. It then shortens the body and pulls the rear and forward. इसका मतलब यही है कि पहले जो earthworm है वो पहला वाला पार्ट मूव करती है, फिर दूसरे वाले पार्ट को फिक्स करती है सॉइल के साथ या किसी भी चीज पे जहाँ पर वह हो, और फिर पहले वाले पार्ट को रिलैक्स करती है और दूसरे वाले पार्ट को चलाती है. This makes it move forward by a small direction. इसको ये चीज जो है ये इसको थोड़ा सा मूव करने में मदद देता है, क्योंकि ये ऐसी आस्ता आस्ता चलती है.
Repeating such muscle expansion and contraction, the earthworm can move through the soil. Its body extracts asymmetric substance to help the movement. इसकी मसल जो है वो ही मदद करती है इसको मूव करने में, और ज्यादातर सॉइल पे चलने में इसको ज्यादा आसानी होती है. How does it fix parts of its body to the ground? अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये कैसे दूसरा वाला हिस्सा जो है वो कैसे ग्राउंड के साथ अटैच करती है. Under its body, it has a large number of tiny bristles, hair-like structures projecting out. ये यहाँ पर बोल रहा था क्वेश्चन कि अगर पहला वाला हिस्सा पहले चलाती है तो दूसरा वाला हिस्सा ग्राउंड के साथ रखती है. ये कैसे होता है? दूसरा वाला हिस्सा जो है वो कैसे ग्राउंड के साथ इसको अटैच होता है? ये बोलते हैं इसको जो पीछे वाला पार्ट होता है और उसमें थोड़े से नीचे वाला सारा हिस्सा जो होता है उसमें थोड़े से हेयर होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रिस्टल्स. The bristles are connected with muscles. और जो ब्रिस्टल्स है वो मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं. जैसे हमारे ऊपर भी बहुत सारे मसल्स होते हैं. मसल्स के ऊपर हेयर होता है और जो अर्थवर्म के नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको भी हेयर होता है और उसको हम बोलते हैं ब्रिस्टल. और ये ब्रिस्टल जो है वो कनेक्ट होते हैं मसल्स के साथ. The bristles help to get a good grip on the ground. ये ब्रिस्टल जो है ये अच्छा ग्रिप जो है ग्राउंड के साथ बनाने में मदद करती है. The earthworm actually eats its way through the soil. ये जो earthworm है वो खाती है soil के थ्रू ही. Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. और जो इसकी बॉडी है जो इसको जरूरत नहीं होता है वो फेंकती है. This activity of an earthworm makes the soil more useful for plants. और ये एक्टिविटी जो है वो मतलब ये काम जो है ये आसानी देता है प्लांट्स को बहुत मददगार साबित होता है क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो कभी प्लांट्स को भी जरूरत हो सकता है. मैम स्नेल भी पढ़ना है. मैम स्नेल वाला मैं पढ़ूं? रुकिए एक मिनट. मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था स्कल तक, उसके बाद जो मैंने आपको कार्टिलेज के बारे में बोला था. अब कहता है कि ये आपके बुक में नहीं है ये फील योर एयर. यस मैम. यस अपने कान को जब फील करो, फाइंड एनी हार्ड बोन पार्ट्स. क्या आपको इसमें कुछ बोन्स वगैरह मिलती हैं जिससे आप बेंड कर सकते हो? तो वो आपको किसी टाइप की बोन नहीं है, isn't it? Do you notice anything different between the ear lobe? क्या आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है एयर की बोन और बाकी बोन्स में, या प्रेशर जो आपका फिंगर से इसको टच करते हो? इसका अपर पार्ट एयर जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, जो मगर उतना भी सख्त नहीं होता जितना बोन की तरह होता है, isn't it? This is cartilage. इसको cartilage बोलते हैं. तो कश्मीर पर टच वाला cartilage is found in the joints of the bones. ये हमारे bones की joints में होता है. ये हमारे skeleton जो है बहुत सारे bones का बना होता है, joints और cartilage का होता है. आप देख सकते हो, bend कर सकते हो, move कर सकते हो. वहां पे आप नीट और क्लीन डायग्राम डालोगे skeleton, या बनाओगे, कल मुझे दिखाओगे skeleton की डायग्राम, ठीक है? तो हमने पढ़ा होगा बोन्स के बारे में, हमारी बॉडी में क्या क्या बोन्स है, जॉइंट्स क्या है, वो कैसे मूव करती हैं और किस वजह से ये मूव करती हैं. चलो देखते हैं. अगर आप फिश मेक ए फिस्ट विद वन हैंड, फिस्ट होता है ऐसे मुट्ठी बंद करना, ठीक है? तो अपनी आर्म्स को बेंड करो, एल्बो पे टच अपने शोल्डर्स को करो थंब से. क्या आप कोई चेंज देख सकते हो अपर आर्म में? उसको टच करो दूसरे हाथ से. क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कुछ स्वोलन, मतलब बड़ा सा कोई रीजन है ना? आप फिस्ट बंद करो, देखो ऊपर यहाँ पे जो आपको ऊपर से थोड़ा रेज्ड एरिया मिलेगा, ठीक है? तो या मसल्स को हम कहते हैं हमारे मसल्स हैं. आप बेंड करते हो ना तो मसल्स वहां पे होते हैं. जो मसल्स होते हैं वो किससे मसल्स कैसे आते हैं? ड्यू टू कंट्रैक्शन. तो अब आप जब आप आर्म को वापस अपनी पोजीशन पे लाओगे तो मसल्स भी रुक जाते हैं. जब आप उसको फोल्ड करते हो तो मसल्स चढ़ जाते हैं, ठीक है? ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं. आप ऑब्जर्व करोगे मसल्स अपनी लेग्स में भी, जब आप चलते हो तब भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है? तो कंट्रैक्शन जो है, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो है, ये बोथ मसल्स इसी की वजह से क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है? तो सफ थिकर वगैरह जो हो जाते हैं उसी वजह से हो जाते हैं. मसल जो है वो पेयर्स में दो एक साथ काम करते हैं. जब एक कंट्रैक्ट हो जाता है दूसरा एक्सपैंड हो जाता है.
तो जब कंट्रैक्ट हो जाता है वो बोन जो है उसी डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, ठीक है। जो बाकी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, मुंह जो बोन्स होती हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करती हैं और रिलैक्स का मसल उस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो मतलब जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ मसल्स होती है वही मूवमेंट हेल्प करती है, मूवमेंट ऑफ द बोन्स, बोन्स का मूवमेंट उसी वजह से हो जाता है, ठीक है। The two muscles have to work together to form a bone, to move a bone. इसलिए दो मसल्स को एट अ टाइम काम करना है ताकि वो बोन को मूव कर सके। As such, and bones always requires for movement. Bones तो जरूरी है मूवमेंट के लिए। How do animals move? फिर एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? Do all क्या सब एनिमल्स के पास बोन्स होते हैं? अर्थवर्म की बात करें हम, ठीक है। स्नेल की उनके पास तो बोन्स नहीं होती हैं, ना पेयर ऑफ बोन्स होती हैं जो मूव करते, तो कैसे करते हैं? चलो हम देखते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। गेट ऑफ एनिमल्स, हम अर्थवर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्व, मैम ये हम ऑब्जर्व सोफिया ने करेंगे। पढ़ाया हमें। हाँ, तो बोला ना कि अर्थवर्म जो है वो सॉइल गार्डन पे चलती है आराम से, वो क्रॉल करती है, ठीक है। तो आपने वो देखा उसका उसका जो अगर आप उसके निशान देखो, आप वो निशान भी उसके ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। उसकी बॉडी में कोई बोन नहीं होता है तब भी वो चलती है। क्या रीजन हो सकता है इसका? क्या होता है? जो उसके मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, एक्सपैंड। तो पहले वो थोड़े कंट्रैक्ट हो जाते, चलती है आगे, फिर एक्सपैंड हो जाते, फिर रुकते हैं, फिर कंट्रैक्ट हो जाते, फिर और आगे चलती है, फिर एक्सपैंड हो जाते। इससे इसकी वजह से जो है ये जो है मूवमेंट करती है। और इसके कहते हैं इसकी बॉडी जो है स्क्रीट करती है एक स्लिमी सबस्टेंस। स्लिमी होता है टिक्की जो जेली जैसा होता है, वो सबस्टेंस उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। तो आप एक फिक्स कैसे करते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी टू ग्राउंड अंडर इट्स बॉडी? इट हैज लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स। आपने देखा होगा अर्थवर्म अगर कुछ छोटे छोटे नीचे नीचे बहुत सारे ब्रिस्टल्स होते हैं ब्रश जैसे। The bristles are connected with the muscles. वो कनेक्ट होते हैं मसल्स के साथ, और वही जो है ब्रिसल्स जो है उनको ग्रिप मींस पकड़ना। जैसे शूज हमारे पास होते हैं ना, स्पोर्ट शूज, उनके नीचे स्पाइक्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ग्रिप लेते हैं, ठीक है। वो ग्रिप लेते हैं जमीन पे, तो हमें जो है स्लिप वगैरह नहीं हो जाती है उस वजह से, ठीक है। सेम इसका भी होता है, इसके ब्रिसल्स होते हैं जो उसको जो है स्लिप वगैरह या चलने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अर्थवर्म जो है एक्चुअली ईट्स इट थ्रू द सॉइल। वो जो है अपना ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट्स। वो सॉइल में ही कुछ खा लेती है और इसकी बॉडी जो अनडाइजेस्टेड, जो उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा मटेरियल्स, वो उसको जो है इसकी बॉडी फेंक देती है। जो मटेरियल है वो उसको खा जाते हैं। द एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। जो अर्थवर्म होते हैं ना, जो खाते हैं, जो उसको डाइजेस्ट करते हैं वो करते हैं, जो नहीं डाइजेस्ट तो वो फेंक देते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ना अर्थवर्म को बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। क्या बोलते हैं? फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। आया फार्मर। समझ? क्यों? यस मैम। क्योंकि जब प्लफ करने में बहुत मदद करते हैं, वो एरेशन करते हैं। जब अर्थ को फील्ड को हवा की जरूरत होती है, फील्ड को हवा की जरूरत होती है, तब वो उसमें एरेट करता है। मतलब कि वो अपना काम होता है, अपना खाना ढूंढता रहता है, लेकिन जब वो घुस जाते हैं छोटे छोटे होल्स में, तो उससे क्या होता है? सॉइल को हवा मिल जाती है, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है उधर, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है प्रोडक्शन के लिए। समझ आया? Yes, ma'am. मैम। अच्छा, तो और किसी को कोई क्वेश्चन? No, नो ma'am. मैम। हमारी क्लास खत्म होने वाली है क्योंकि मैंने आज अर्ली क्लास शुरू की है ना, तो Yes, ma'am. अभी 12:40 पे खत्म हो जाएगी। तो किसी को कुछ अगर पूछना है इस बारे में मैं बताऊंगी। मलिया को क्या? मलिया आपके पास बुक नहीं है? आपको क्या मसला है? मैम इसने बोला कि मुझे वो वाला पेज नहीं है। यस मैम। सब बाकी क्लास में एक्टिव रहा करो क्लास, वरना मैं आपकी रिपोर्ट सेम ऑफिस में सेंड करूंगी। जैसे क्लास 7 इनएक्टिव है, कोई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता सिवाय मदीहा के। अब वैसे मत बनो आप। तो मुझे वो क्लास अर्ली लीव करनी पड़ी, इसलिए मैंने आप लोगों की क्लास जल्दी ज्वाइन की, क्योंकि वो लोग वहां पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। चलिए आप इसको वापस से पढ़िएगा, ठीक है। और कोई मैंने आपको काम वाम भेजा? आज मैंने आपको कुछ भेजा था काम, आपको मिला? Yes, ma'am. History में वो वाला चैप्टर लास्ट वाला। मैम स्वीट्स। यस वो मैम। काम टाइम पे कंप्लीट करना, मैं कॉपीज चेक करूंगी, ठीक है। ओके Yes, मैम। ma'am. ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह टेक केयर। हाफिज।